हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे 2019 के इंडिया पाकिस्तान की जो स्क्रिमिश हुई थी लास्ट ईयर, जो मिलिट्री स्क्रिमिश हुई थी उसके बारे में बहुत डाउट्स हैं कि कौन किसका पलड़ा भारी रहा एंड में और कौन जीता। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई और बाद में क्या क्या हुआ। और जो जो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के इसको बहुत खुशी मनाते हैं कि ये हमने इसको इस जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको हमने जीत लिया, क्योंकि हमने इंडिया के एक एयरफोर्स का जेट गिराया और उस पर पायलट को कैप्चर किया गया। मगर ये एक ही काफ़ी प्रूफ नहीं होता। ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी बैटल को जीतने के लिए इसके और को बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या क्या होता है। ये तो सबको मालूम ही है कि पहले पुलवामा हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसका जवाबी कार्रवाई करके जो जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी अपने खुद पे जिम्मेवारी ली थी उसके टेररिस्ट बेस कैंप पे बॉम्बिंग की थी 26 फरवरी को। और 26 फरवरी को और उसी वक्त बॉम्बिंग करके ये मतलब वापस आ गए थे। हम सिर्फ मिलिट्री इवेंट के बारे में बात करेंगे, पुलवामा के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि वो सबको मालूम ही है वो क्या हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो मैं पाकिस्तानियों से बहुत डिबेट में करता रहता हूँ, बहसता रहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने ये छोटी सी बात नहीं है कि आप किसी देश के 80-90, क्योंकि आप अगर कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर देखें तो जो LOC यहाँ से एक बालाकोट 80-90 किलोमीटर दूर है। ये कोई LOC क्रॉस नहीं की थी इंडिया ने कि ये जो PO के आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्टिस्तान में बम किए। ये पाकिस्तान के एक जो सूबा है, जो एक प्रोविंस है, एक स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे पार किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भी देश में कि कोई भी देश के किसी भी देश कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके इंटरनेशनल बॉर्डर अगर डिस्प्यूट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसकी बात अलग है। मगर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बॉर्डर को क्रॉस करके अपने 12 जहाज भेजते हो और वहाँ पे बॉम्बिंग करके सेफ वापस आ जाते हो, दिस एन एक्ट ऑफ वॉर। ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसमें दूसरे जो देश है, चाहे वो छोटा भी है चाहे वो कमज़ोर भी है, उसको पूरा हक बनता है कि वो जिसने अटैक किया उस पर अटैक करे और लड़ाई अपना बदला ले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया ने। मैं तो कहता हूँ कि 1971 के बाद ये पहली बार इंडिया ने फिर से पाकिस्तान के घर में घुस के उनको मारा था, क्योंकि 80-90 किलोमीटर और LOC क्रॉस नहीं की, इंटरनेशनल बॉर्डर इस एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर चाहता तो पाकिस्तान में हिम्मत होती तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि वो कह सकते थे कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है। ये दिस एन एक्ट ऑफ वॉर। ये लड़ाई की एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब 1971 वॉर में पाकिस्तान के जहाज़ों ने हिंदुस्तान पे हमला किया था 3 दिसंबर को दिल्ली में या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, तो उसी वक्त भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई की थी और इंदिरा गांधी ने कहा था कि जंग छिड़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप स्पेशली एक न्यूक्लियर आर्म जैसे देश के अंदर जाकर बॉम्बिंग करना। और ये मैं तो दाद देता हूँ इंडियन गवर्नमेंट की, BJP सरकार की, जो क्योंकि 2008 के हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने तो कुछ नहीं किया था। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले भी उन्होंने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, मगर वो पाकिस्तान LOC क्रॉस कर किए थे, वो डिस्प्यूटेड लैंड में किए थे। मगर ये तो एक मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आप 80-90 किलोमीटर अंदर जाते हो और मार के आ जाते हो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें फिर वापस सेफ आ जाना और PAF को पता भी नहीं चलना, उन्हों के जहाज़ तो वहाँ किसी वक्त है 100-150 किलोमीटर दूर घूम रहे थे उधर,
जो उनका जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में बेस है, कैंप है, वहाँ पे घूम रहे थे कि वहाँ पे अटैक होगा। उनको तो पता ही नहीं चला कि इंडिया क्या किया और कहाँ कैसे करके वापस सेव घर आ भी गए। तो इसमें बहुत सारा आसराइयाँ हैं कि वहाँ पे पेड़ ही गिरे, वहाँ पे क्रो ही मरे, चाहे वहाँ पे 10 आतंकवादी मरे, चाहे 300 मरा, ये बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी ये है कि आपने टेररिस्ट अटैक करवाया जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में, और उसका जवाब हमने दिया जाके। और ये बात नहीं है कि वहाँ पे चाहे वहाँ पे चाहे एक आतंकवादी मरा हो, चाहे वहाँ पे 300 मरा हो। बात सबसे बड़ी ये है कि इंडिया ने उस जैश ए मोहम्मद को और उसको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को ये जवाब दिया कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम आपके LOC नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के आप कहीं भी हो, चाहे बहावलपुर में हो, चाहे बालाकोट में हो, चाहे रावलपिंडी में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, कहीं भी छुपे हो, क्वेटा में हो, लाहौर में, हम वहाँ पे भी आपको आके मार सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है और हम घर वापस भी सेफली जा सकते हैं। तो अगर ऐसा पाकिस्तान में सोचिए, अगर ऐसा पाकिस्तान अभी किया होता या करे, जैसे 5 अगस्त के बाद ये कह रहा है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे, अभी तक 6-7 साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हम तो भाई ये कर देंगे, हम तो भाई वो कर देंगे, हम तो कश्मीर ले लेंगे। मान लीजिए कि कश्मीर पाकिस्तान चाहे तो ऐसा कुछ करे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना तो छोड़ ही दीजिए कि आप उन्होंने किसी कोई ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके करेगा। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, तो वो LOC ही क्रॉस करके कुछ करके दिखाए, तब मैं मान जाऊँगा। और तब देखना फिर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा। और इंटरनेशनल क्रॉस तो पहली बात तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो उनका कुछ बचेगा नहीं। जो इंडिया का जवाब होगा ना, वो जो पाकिस्तान का जो LOC पे जवाब था, 10-15 किलोमीटर अंदर आके मार के वो अपनी वहाँ पे जो मिसाइलें गिरा के चले गए, उससे उसके मुकाबले ये बड़ा है बहुत। फिर पता चलेगा कि किसी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इतना बड़ा वाक़या हो गया, और पाकिस्तान ने क्या किया नेक्स्ट डे, जवाब तो देना ही था। ये इंटरनेशनल लोगों को भी पता होता है। ये एक मतलब एक मतलब रूल है कि आप किसी कंट्री पे अटैक करते हो तो वो आपको अटैक करेगी, चाहे वो बांग्लादेश की है या जिम्बाब्वे की है, या वो बेचारी किसी गरीब से गरीब देश की आर्मी है, वो फिर भी जवाबी कार्रवाई देगी, क्योंकि ये एक रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ मिलिट्री है कि आपको तैयार रहना होगा कि वो आपको अटैक करेगी। तो ये सबको पता था, USA को भी पता था कि, और इंडिया को भी पता था, इसलिए इंडिया तैयार थी। सबको पता था कि सबको पता था कि बॉर्डर क्रॉस किया गया इंटरनेशनल, और बॉम्बिंग की गई है वहाँ पे, तो ये तो पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई बनती है, और उन्हें करनी भी थी, और इंडिया को पता था। तो इंडिया की पूरी तैयारी थी, और ये आए। मैं कहता, मैं मान लेता अगर ये पाकिस्तान के ऐसा हुआ तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दिखाते। और LOC भी क्या करके गए, LOC मेरे हिसाब से 5-10 किलोमीटर भी नहीं क्रॉस किया होगा। हिंदुस्तान के प्लेन पहले ही उनको मतलब इंगेज कर लिया था, और खाली गिरा के वहाँ पे चले गए। कोई नुकसान नहीं किया इंडिया की आर्मी का इंस्टॉलेशन का। मगर ये थोड़े से लकी इस बात पे रह गए, क्योंकि ये इनका जो रिस्पांस था ये बहुत वीक रिस्पांस था। ये कोई अगर इंडिया का ऐसे कोई किसी कंट्री पे रिस्पांस करता है तो वो पूरा जंग छिड़ जाती है। ये तो रिस्पांस सिर्फ एक LOC पे था। क्यों आप बॉर्डर क्रॉस किए इंडियन, तो अभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करो ना, पंजाब में आके मारो, दिल्ली में आके मारो, या आप जम्मू में जाओ ना, शिमला में जाओ, आप अम्बाला में जाओ, आप पंजाब के किसी एयर फोर्स स्टेशन पे अटैक करो, आप उत्तराखंड के देहरादून में जाओ, आप राजस्थान में, गुजरात में जाओ। LOC तो क्या है, LOC तो रोज़ फायरिंग होती है, वो तो रोज़ का काम है। वहाँ तो रोज़ एक दूसरे के कभी वो मारते, कभी इधर से फायरिंग होती, कभी वो आ जाते हैं इधर क्रॉस करके टेररिस्ट। ये तो एक बड़ी बात नहीं थी। चलो ठीक है, जैसा भी रिस्पॉन्स था इन्होंने रिस्पॉन्स किया, अपने F-16 भेजे, अपने सब बेहतरीन जहाज़ भेजे, और
जब देखा कि इंडिया के जहाँ विमान आ गए हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे तो पीछे मुड़ लिए। तो उसमें एक अभिनंदन वर्तमान भी थे जिन्होंने बहुत बेवरेवरी के साथ इसको उनको खदेड़ा, और खदेड़ा ही क्या, उसमें डॉग फाइट हुई। डॉग फाइट सबको पता है क्या होती है। और डॉग फाइट करते करते अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चले गए। वो उन्होंने LOC क्रॉस कर ली। सोचो ये दो बार हुआ। इंडिया ने 1971 के बाद LOC भी नहीं क्रॉस की थी। 99 वॉर में भी इंडिया ने LOC क्रॉस नहीं की थी। बाकी ताकि उस वक्त भी इतनी गवर्नमेंट इतनी, अगर वहाँ पे भी मोदी सरकार होती तो क्या हाल होता मैं समझ नहीं सकता। कि वहाँ पे इंडिया में आप आए हुए हैं कारगिल में, और इंडिया ने तब भी कारगिल में भी LOC भी नहीं क्रॉस करी थी। इंटरनेशनल बॉर्डर तो क्या क्रॉस करना है। तो इंडिया ने ये 2 बार पहले इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, और फिर अगले दिन इंडिया के एक विमान ने फिर से LOC क्रॉस किया। तो ज़रूरी ये तो पक्की बात है कि अगर आपके जगह आपके बॉर्डर क्रॉस करके कोई विमान आता है, लड़ाकू जहाज़, तो आप उसको मारने का पूरा मतलब राइट्स रखते हो। और वही हुआ। अभिनंदन वर्तमान डॉग फाइट करते करते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चले गए, और वहाँ पे उनकी F-16 के साथ जो डॉग फाइट हुई थी उसमें उनको वो वल्नरेबल हो गए। सब मिसाइल जो पाकिस्तान भी पूरी तैयारी, उनकी भी तैयारी थी क्योंकि पता था कि अभी उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। तो उसको एक मिसाइल हिट होगी तो वो गिर पड़े और पकड़ लिए गए, और उनको वहाँ पे उनको फिर बाद में छोड़ा गया। तो पाकिस्तान इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि हमने आपका प्लेन गिराया, हमने आपका एक पायलट कैप्चर कर लिया। अरे यार, ये जो 93 यार हमने कैप्चर किए थे, वो क्या है। जो हमने आपका एक एयर चीफ जो आप 1997 में बनाया था उसको कैप्चर किया था 71 में, उसका क्या। कैप्चर करना कुछ और बात होती है और सरेंडर करना कुछ और बात होती है। इंडिया के जो ऑफिसर थे उसने सरेंडर तो नहीं किया ना। कैप्चर तो एक दिस इज़ अ गेम, दिस इज़ वॉर, दिस इज़ लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन, सो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इवन इफ इंडिया ने अपने ही विमान को सेट या एक हेलीकॉप्टर को भी इस दौरान गिराया श्रीनगर के आसपास, सो दैट्स पॉसिबल। जब फॉग ऑफ वॉर होता है तो एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कैन वेंट अवे। सो अभिनंदन ने अपनी जॉब की, उसने अपने देश को बचाना था। उसकी जॉब थी कि वो पाकिस्तान के जेट को इंगेज करता, तो वो उनको क्रॉस करके वहाँ पे चले गए, तो उनको हिट हुआ, वो गिर गए, और बाकी बाद में जो आपको पता है वो क्या हुआ। मगर इसमें जब बयान आने शुरू हुए तो पाकिस्तान का जो DGISPR है उसका बयान था कि हमने 2 पायलट्स पकड़े हैं। एक पायलट हमारे साथ है, एक पायलट जो जख्मी था वो अस्पताल में है। 2 कहा था। वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हम मानते हैं कि अभिनंदन को आपने पकड़ा है, ये हम मानते हैं, मगर वीडियो अभी पड़ी हुई है। तो इन्होंने कहा कि 2 पायलट्स हमने पकड़े हुए हैं, और इमरान खान की भी उसी दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस देख ले, उसने भी यही कहा हुआ है कि 2 पायलट नहीं कहा, ये नहीं कहा कि पायलट्स कहा, कि 2 पायलट्स हमारे हिंदुस्तान के हमने पकड़े हुए हैं, और हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। ये भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो DGISPR ये मेजर जो जनरल गफूरा साहब ये कह रहे हैं कि 2 पकड़े हुए हैं, एक अस्पताल में है और एक हमारे साथ है। एक तो हमारे साथ वाला तो अभिनंदन होगा। ये इनसे पूछा जाए आज तक जो इन्होंने ये ऐसे गलतफहमी इतनी बड़ी हो सकती है। आप इतने बड़े कंट्री के एक स्पोक्स पर्सन हो और आप कैसे गलत बयान दे सकते हैं। आपने पहले जांचा होगा, आपने कुछ देखा होगा, आपने किसी ने कुछ आपको बताया होगा, तभी आपने 2 कहा होगा ना। ऐसे तो मुंह उठा के तो कोई कह नहीं देता, क्योंकि सब दुनिया देख रही है आपको। पाकिस्तान इंडिया क्या, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि क्या हुआ उस दिन। तो जी इन्हों को लगा कि दूसरा जो पायलट था, और इमरान खान जी भी उन्होंने भी मान लिया कि 2 हमने पकड़े हैं। जिसने उनको बताया वो भी मान गए।
तो ये समझे कि दोनों हमारे इंडिया के हैं। मगर बाद में ये निकलता है कि वो जो पाकिस्तान जो दूसरा पायलट था वो इन लोगों का ही था, और ये गलत फहमी से इन्होंने उसको मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उस पाकिस्तान के जो लोग थे वहाँ पे जहाँ वो गिरा, और वो उसकी डेथ हो गई पाकिस्तान के हॉस्पिटल में। और बाद में इन्हों की स्टेटमेंट चेंज हो गई जब ये सब पता चला गया, तो उन्होंने स्टेटमेंट होगी कि नहीं, हमारे पास एक ही पायलट है। तो आज तक इन्होंने उस पायलट के बारे में नहीं बताया कि वो दूसरा पायलट है कौन था, वो क्या था। क्योंकि मैं तो रोज़ ये वीडियो देखता रहता था कि 2 पायलट्स हमने पकड़े हैं। इमरान खान भी पायलट्स कर रहे हैं। अरे तो दूसरा पायलट अभी तक है कहाँ, साल से ऊपर हो गया है, आज तक उसका बताया नहीं गया। अगर ऐसा होता, इंडिया का पायलट होता, तो क्यों ना बताते ये तो बताते पूरी छाती चौड़ी करके कि हमने 2 पकड़े हैं। और बाद में बयान पकड़ने पड़े। और वो सच में इनू का पायलट था। और वो किस विमान का पायलट था, अब इसके बारे में बात करते हैं। थोड़े दिनों बाद एक फिर गफूर का एक स्टेटमेंट आती है कि हम इस जो ऑपरेशन है इसमें F-16 विमान यूज़ ही नहीं किया। अभी भी पड़ी है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, ट्विटर पे जाके देख लीजिए, ये स्टेटमेंट अब भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका ने रिपोर्ट की थी कि हमारे सारे F-16 सेफ़ हैं, वो अमेरिका की जो पेंटागन है उसने नहीं की थी, वो एक इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी है, उन्होंने की थी। वो कोई पेंटागन की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। और आज तक पेंटागन की जो मिलिट्री की यूएस मिलिट्री है या यूएस ऑफिशियल, उन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई इस पर कि क्यों कितने हमने काउंट किए कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एक मिसिंग है। और ये जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, ये कोई काउंट किए नहीं, ऐसे ही कह दिया, और उस पर पाकिस्तान बड़े खुश होते हैं। तो एक मिसिंग है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि गफूर साहब ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन जो क्या नाम रखा था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या ऑपरेशन है भाई। 6-10 किलोमीटर LOC पार करेंगे, क्योंकि हमारा 90 किलोमीटर इन्होंने बॉर्डर पार करके इंटरनेशनल हमारे को मार के वापस चले गए। हम भी ऐसा कुछ करेंगे, हम भी मारेंगे इन्हों की मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, बाद में ऐसा वैसा क्या पापा है। चलो जो भी है, ये इन्होंने कह दिया। तो और इन्होंने वो यूएस की जो रिपोर्ट थी नॉन ऑफिशियल, उसको लेके इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू करते रहे। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, अभी थोड़े 3-4 महीने हुए। इन्होंने जो ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट का 1 साल होने वाला था, जो 1 साल हुआ है, थोड़े महीने हुए, तो उन्होंने कुछ ट्विटर पे DGSI ISPR ने कुछ पिक्चर डाली हैं, और पाकिस्तानियों ने भी पिक्चर डाली है। वहाँ पे इन्होंने अभिनंदन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये उसकी टी रखी हुई है। इनसे पूछे अगर ऐसा करना होता तो हमारे भी इधर कारगिल वॉर मेमोरियल है वहाँ पे द्रास में, वहाँ जाके देख लीजिए। आपके झंडे, आपकी जो बंदूकें थी, आपके जो नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री बेचारे जो गिलगित बल्टिस्तान की गरीब आवाम थी, जिसको आप वहीं पे छोड़ के भाग गए थे बेचारों को, और वो बेचारों को दफनाया भी इंडिया ने था, उनकी लाशें तक नहीं दी थी हरदुल्ला आप जैसे लोगों को, जो क्योंकि बेचारे गिलगित बल्टिस्तान के लोग कौन से पाकिस्तानी हैं, वो तो डिस्प्यूटेड है, वो तो हमारे है ही नहीं बंदे, ये कह के मुकर गए बेचारे। उनको भी यूज़ किया। द्रास में आके देख लो, आपका डंडे पड़े हैं पाकिस्तान के, लेटर्स पड़े हुए हैं, बम्स पड़े हुए हैं, बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारे पास भी है। ये दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, बेंगलोर में जाके देख लीजिए, बहुत चीज़ें पाकिस्तान की हमने पकड़ी हुई है। और ऐसा अगर हम ऐसे बुत बनाने पे आ जाते तो 93,000 बुत बना सकते थे, मगर हम ऐसे नहीं हैं। हमने आज तक कभी एक न्याजी का भी बुत नहीं बनाया जिसने सरेंडर किया था 71 वार में, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है, आपकी तरह ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करते। चलो ये वो बात छोड़ दूँ, मैं वो बेवकूफ़ियाँ को जो चलती रहती है। तो उसमें इन्होंने एक और चीज़ की कि अब मैं बताता हूँ इनको अब झूठ कैसे पकड़ा जाता है। इन्होंने जो इंडिया का विमान गिरा था ना, अभिनंदन वर्तमान का जो MiG-21 गिरा था, उसका जो
wreckage था उसको इन्होंने मोनूमेंट में रखा हुआ है। अभी भी आप पिक्चर उसकी देख सकते हो, उस पर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत मतलब लोग देखें कि हमने देखो क्या किया, हमने इंडिया का विमान गिराया है, ठीक है। तो उस पर जो लिखा हुआ है कि ये कैसे गिराया, उस पर लिखा हुआ है कि ये विमान को गिराया था डॉग फाइट में FPF की F-16 यूज़ किया था, F-16B, और विंग कमांडर कुछ नाम है उनका, वो पूरा लिखा हुआ है प्लेट पे। तो 6 महीने तो ये कहा कि हमने F-16 यूज़ किए नहीं, और जब मोनूमेंट बनाया गया इसको, इसका जो है दिखाने के लिए पब्लिक को, उस पर लिखा है कि F-16 यूज़ किया है। तो उसका कैप्टन जो वो पायलट था उसका नाम भी लिखा हुआ है और सारी डिटेल लिखी हुई है। तो इतना झूठ पकड़ा गया ना, मैं कहता हूँ कि झूठ चाहे जितना मर्जी आगे निकल जाए, मगर एक कदम सच के पीछे रहता है। झूठ बोलने के तरीके 100 होते हैं, मगर पकड़े जाने के 101। तो इन्हों का झूठ पकड़ा गया, वहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देखिए जाके, पिक्चर्स है, वीडियोस है। पहले तो गफूर की स्टेटमेंट देखें, पायलट्स की भी देखें, और ये भी देखें कि हमने विमान F-16 यूज़ किया नहीं, और वहाँ पे लिखा है पूरा क्लियर कट PAF F-16B। तो इसका मतलब F-16 यूज़ हुए हैं। और जो दूसरे पायलट्स थे ना, जो दूसरा पायलट था वो इन्हों का ही था, और वो F-16 अभिनंदन वर्तमान ने गिराया था। ये पूरा प्रूफ है, इससे बड़ा और प्रूफ आपको क्या हो सकता है। इंडिया एयरफोर्स किया कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने गिराया तो गिराया, अगर नहीं गिराया तो नहीं गिराया होता। अभिनंदन वर्तमान ने F-16 गिराया है, क्योंकि अभिनंदन वर्तमान को क्या पड़ी थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया LOC क्रॉस करके। वो इसलिए क्या, क्योंकि उसको कुछ दिख रहा था ना, उसको कुछ लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए उसको जब डॉग फाइट हुई, ये पक्की बात है कि वो गिरा, मगर अपने साथ F-16 लेके गिरा। He definitely went down. Abhinandan Vartman, the brave guy son of India, definitely went down. He went down, but he also took down the Pakistani F-16 with him. But unfortunately, दोनों विमान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरे, अनफॉर्चुनेटली। और दोनों ने वहाँ पे इजेक्ट भी वहाँ पे किया। एक को तो पकड़ लिया और दूसरे को उन्होंने मार के पाकिस्तानी को भगा दिया। ये अनफॉर्चुनेटली, ये इस बात में मैं कहता हूँ कि ये लकी रह गए, छुपाने में बहुत कामयाब रह गए ये 6-8 महीने। ये क्योंकि ये दोनों गिरे ही, क्योंकि LOC क्रॉस हो चुकी थी, तो गिरे। डॉग फाइट जब ये पाकिस्तान के आए थे मारने, जब ये मुड़े पाकिस्तान की और तरफ, तो ये पाकिस्तान में चले गए थे, और पाकिस्तान और नंदन भी क्रॉस कर गया था इनों के पीछे LOC। तब ये सारा मामला हुआ है वहाँ पे, और ये वहाँ पे गिरे और पाकिस्तान को छुपाने में 6-8 महीने कामयाब रहा। मगर अब जब ये वीडियो आई है ना, ये F-16 यूज़ हुए हैं, इस पे मैं कहता हूँ इनों का झूठ बिल्कुल पकड़ा गया। इससे साबित होता है कितने झूठे हैं ये पाकिस्तान की मिलिट्री वाले लोग, और ये पाकिस्तान के लोग कितने झूठे हैं। पहले कहते हैं 2 पायलट पकड़े हैं, फिर एक पे आ जाते हैं दोनों। और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आसिफ, कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं, उसके पास सोर्स होगा इसलिए बोला होगा ना। और अगले दिन ये दोनों बयान बदल देते कि एक है। फिर आसिफ गफूर देता है कि हमने F-16 यूज़ ही नहीं की इस ऑपरेशन में। हर 6 महीने बाद फिर वही F-16 विंग कमांडर ने उसको गिराया, ये लिखा हुआ है ऑन द रिकॉर्ड। तो अब बात बताओ, अब जो एक नॉर्मल इंसान होगा, अब ये अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, उसको मेरे को फ्री टू मैसेज मी कि इस पे के बारे में मुझे कुछ समझाइए महाराज। और इंडिया के लोग भी इसको दिमाग थोड़ा सा यूज़ कीजिए, कॉमन सेंस, कि कुछ बताइए भाई ये क्या है।
अरे अगर वो जब पायलट्स के बारे में झूठ बोल सकते हैं, जब वो F-16 ऑपरेशन के बारे में नहीं यूज़ की, उसके बारे में यूज़ करते, तो वो उनका विमान गिरा रहा है इंडिया के एक पायलट ने, तो उसके बारे में उन लोगों को झूठ कौन बोलना और कवर अप करना कितना मुश्किल होगा। तो ये तो पक्की बात है। और ये आज नहीं तो कल, जैसे 1990 वॉर, कारगिल वॉर का जो सच पूरा था ना, बाद में बॉडी भी एक्सेप्ट की थी, बाद में ये भी माना था कि हमने ही ये किया था, हमारे ही बंदे थे, ये सब कुछ किया था। 5-10 साल बाद कोई भी बंदा जो मिलिट्री में रहा होगा उस टाइम पे, वो अपनी बुक या अपनी इंटरव्यू में ज़रूर इसके बारे में बताएगा कि हाँ जी, हमारा F-16 गिरा था और हमारा पायलट भी उसमें मरा था। ये आपको बात आज नहीं तो सच कभी जो छुपा नहीं रहता, एक ना एक दिन ज़रूर सामने आ जाता है। आज छुपाने में कामयाब हो गए ये थोड़े बहुत, मगर ये फिर भी एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। तो ये आपको फ़नी बात है ना, ये फ़नी बात हुई, तो चलो छोड़ो। अब बात करते हैं, अब इसको वीडियो को कंक्लूड करते हैं, पूरे वीडियो को, कि इसका नतीजा क्या निकला, कौन जीता इसको। मेरे हिसाब से ये इसमें कोई भी नहीं जीता, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता, क्योंकि इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई दी वो भी बहुत ख़तरनाक थी, और जो पाकिस्तान ने जवाबी कामयाबी दी कार्रवाई की, वो इतनी कोई ख़तरनाक नहीं थी। क्या 80-90 किलोमीटर इंटरनेशनल और क्या ये किया, ये कुछ नहीं था। मगर थोड़ा सा इनको ये इस बात पे प्रूफ ले गए, थोड़ा सा जिस पे ले गए कि हमने उन लोगों का जेट गिराया और पायलट कैप्चर किया, इस बात पे ये इसलिए ही 50-50 रहा है, टिट फॉर टैट हुआ है, कि पहले हमने उस पे उन्हों पे अटैक किया, उन्होंने हम पे किया, हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। वो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक प्लेन गिर गया, मगर उसमें एक बात और है कि हमने उन्हों का भी गिराया है, आज नहीं तो वो कल कभी सामने आ ही जाएगा। तो ये जो एंड ऑफ द कंक्लूजन है कि इसमें कि कोई नहीं जीता, क्योंकि इंडिया के जो पायलट जो बॉम्ब थी वो पूरी सक्सेसफुल थी। पाकिस्तान का प्लान जो था, ऑपरेशन था, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं था, मगर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनका जो प्लान था कि ज़्यादा अंदर नहीं जाने का, थोड़ा तो जो इंडियन प्लेन को थोड़ा इंगेज करके अपनी इधर LOC क्रॉस करवाएंगे और उन्हों का प्लेन गिरवाएंगे, तो वो उसमें भी थोड़ा कामयाब हुए, तो थोड़ा उन्हों को भी बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि बनता है उन्हों का। मगर ये जो झूठा है, ये झूठ है, अगर वो उस पे देखे तो इंडिया थोड़ा सा स्लाइट इसमें जीता है, इस एज है, मगर फिर भी कोई डिसाइसिव इस छोटे से बैटल में, ये कोई बहुत बड़ा बैटल नहीं था, ये सिर्फ मामूली जो 26 फरवरी को जो हुआ, वो तो उसमें तो पाकिस्तान के एयरफोर्स की है ही नहीं थी, उसमें तो 150-200 किलोमीटर दूर से लड़ाई हुई नहीं, वो सेव करा गया, उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जो 10-15 मिनट की डॉग फाइट हुई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यही थोड़ा बहुत है, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जो दिनों तक चला जाओ या महीनों तक चला, ये थोड़े घंटों की भी नहीं, मिनट्स की बात थी। तो इसमें ऐसे ही छोटे छोटे वॉर्स में, ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट, वॉर भी नहीं कहूँगा, ऐसे छोटे स्क्रिमिश में या कॉन्फ्लिक्ट में कुछ भी हो सकता है। ये कोई वॉर नहीं था कि पाकिस्तान या इंडिया जीत गया, ये छोटा सा था, इसमें इतनी छोटी बात में कोई भी चीज़ कहीं भी ऐसी उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। वॉर तो तब होता है जब आप एटलीस्ट 4-5-10-15 दिन लड़ते और बाद में देखते हो कौन जीता और कौन जीत रहा था और कौन जीत रहा है। सो ये बात अधूरी है अभी तक कि इसमें किसको क्या माना जाए, मगर F-16 का सच कल पाकिस्तान मान ले तो फिर तो मतलब पूरा इंडिया की एकदम बल्ले बल्ले है। मगर वो छिपाने में कामयाब हुए काफ़ी हद तक, मगर अभी धीरे धीरे जैसे अभी इनों की सच थोड़ा सा सामने आया है, मगर अभी भी काफ़ी लोगों को ये बारे में नहीं पता। तो जब ये पूरा सामने आएगा तो फिर ये पता चल जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया ने जब ऐसे हुआ तो इंडिया ने रिएक्ट क्यों नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया का कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान पे अटैक करने का दोबारा।
इंडिया ने पहले ही कहा हुआ था कि ये प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री, बहुत बड़ी बात है, नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के टेररिस्ट को मारना, ना सिविलियन को, ना पाकिस्तान की मिलिट्री को अटैक करना है, ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाना था। और सब वर्ल्ड को पहले ही बता दिया गया था। यूएस से ट्रंप को भी पता था, उन्होंने बताया था कि इंडिया कुछ करेगा, उनकी स्टेटमेंट है इस पर कि पाकिस्तान, इंडिया ने इतने बंदे गंवाए हैं और इंडिया कुछ करेगा, और सब कंट्रीज़ को ये बता दिया गया और बाद में भी इसको पूरा बताया गया। मगर जो अगले दिन पाकिस्तान में की अगर उसमें वो कामयाब हो जाते, अगर इंडिया के प्लेन ना आते और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने में कामयाब हो जाते, तो इंडिया की मतलब राइट्स बनता था कि वो जवाबी कार्रवाई करते, ठीक है ना। फिर वो जवाबी कार्रवाई कर अभी भी सकते थे, मगर कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया की आर्मी या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया के लोग हैं, वो लड़ने में इतना विश्वास नहीं रखते। वो ज़्यादा अपनी इकॉनमी, अपनी देश को आगे लाके जाना चाहता है। और अटैक करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मगर जब पाकिस्तान का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई राइट्स नहीं बनता था, क्योंकि आपके साथ पूरी कम्युनिटी थी, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। इवन चाइना ने आपको कुछ नहीं कहा, किसी ने भी आपको कुछ नहीं कहा। जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना, आज के दिन में ये ऐसी बात करना बहुत बड़ी बात है। इंडिया तो क्या, यूएसए, चाइना और ये रशिया भी ये बात बहुत मुश्किल से कर सकती हैं। आप किसी के बॉर्डर क्रॉस करके कर लें, आप यूएस ईरान का ये ऐसे करेगा तो क्या होगा पता है आपको, लड़ाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो आपकी जो पूरी प्लान था वो बिगड़ जाता अगर आप रिटेलिएशन करते पाकिस्तान पे तीसरी बार क्योंकि जब ऐसा अगर होता तो जो आपकी पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आपके साथ थी, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती थी कि आपने तो बस यही कहा था कि हम टेररिस्ट को अटैक करेंगे, तो हम पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के लोगों पर अटैक करना ही करना था। क्योंकि जब ये इंडिया को रिटेलिएशन करना होता तो इंडिया को भी टेररिस्ट को नहीं रिटेलिएट करना था, इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री को अटैक करती, तो ये तो फिर जंग छिड़ जाती। और ये तभी करती अगर इंडिया की के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा। तो नुकसान तो कोई पहुंचा नहीं, वो खाली बम गिरा के चले गए। तो इसलिए रिटेलिएशन नहीं हुआ और इसलिए ये मामला वहीं पे दब के रह गया। चलो अभिनंदन वर्तमान ने अपना काम किया, वो आज खुशी से घर रह रहे हैं, घर वापस आ चुके हैं। अगर अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा फ्यूचर में ऐसा कोई पुलवामा टाइप अटैक हो, या जो कि अभी जो पाकिस्तान बहुत गुस्से में है, आर्टिकल 370 ख़त्म होने का, क्या वो कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उनके पास इतनी कोई क्षमता ही नहीं है कि इंडिया पे अटैक कर दें, या उनके पास कोई मिलिट्री या इकोनॉमिकली या फाइनेंशली ना कोई वर्ल्ड की सपोर्ट है। चाइना भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इस सिचुएशन में ही नहीं है। FATF ग्रे लिस्ट में है, तो ऐसा एग्रेशन कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके या मुस्लिम देशों में जाके। तकरीरें करने से क्या होता है? ये इमरान खान तकरीर करके आए, ये बहुत खुश हो रहे थे कि यार क्या पाकिस्तानी क्या तकरीर की है, यार क्या तकरीर की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। अरे ये तो आप 70-72 साल से यही तकरीर सेम एवरी ईयर कश्मीर पे करते आए हो। तो 70 साल से तकरीरें करते आए, अभी आज तक तो आपको श्रीनगर कश्मीर मिला नहीं, तो अब तकरीरों से क्या मिल रहा है? अगर तकरीरों से ही कश्मीर, अगर कोई चीज़ कश्मीर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। अगर ऐसा बोलने से चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं भी आज दुनिया का बादशाह होता। मैं भी बहुत कहता हूँ कि मैं ये बन जाऊँगा। तकरीरें करने से कुछ नहीं होता, ये 5-7 आतंकवादी भेजने से कुछ नहीं होता, ये थोड़ा बहुत ये ऐसा वैसा कुछ काम करने से कुछ नहीं होता। अगर दम है, अगर सचमुच में फ़िक्र है कश्मीरियों को, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि उनको बंद रखा हुआ है, तो भेजो अपनी आर्मी। भाई उसको रखने और रखा क्या है? वो आर्मी लड़ने के लिए होती है कि वो जहाँ रोने के लिए होती है? ये पाकिस्तान के लोग बोलते कि नहीं अपनी आर्मी को कि जाओ भाई, आपका काम है, हम क्या करें। अब इंडिया ने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया है, तो आपकी तो ये हमको 70 साल से आप कहते आ रहे हो कि कश्मीर हमारा है तो कुछ करो, तो ये तो मिलिट्री का काम है ना।
या कोई किसी और का कहो तो उनको करो भी, उस पे प्रेशर डालो कि करो, कुछ करो इस पे भाई। तो करेंगे कुछ नहीं, बस तकरीबन अभी 2-3 साल यही इस पे रोटियां पकाएंगे ये, कि यहाँ पे बात कर दीजिए, हमने यूनाइटेड नेशन में फिर से तकरीर कर दी, हमने यह कर दिया, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को तो लगता है POK भी यार अब इनों के हाथ से जाएगा एक दिन। तो उसके बारे में, POK के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा चला गया, वो उसके बारे में फिर बात करेंगे कि इंडिया में आ सकता है कि नहीं। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब आप खुद का दिमाग लड़ाइए और सोचिए कि क्या और क्या नहीं हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।